दुकान में आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे भदौरिया जी? देखिए हम लोग तो राहुल गांधी जी की मोहब्बत देखिए हम लोग तो की देश की विकास की बात करने वाले लोग। हिंदुस्तान में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी एक रहते हैं। आज तक यहाँ पे किसी तरह की बात नहीं हुई, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है देश के अंदर में, देखिए हमेशा बांटने में लगी है। तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, उत्तर प्रदेश से, यहाँ से वहां से। भाई क्यों? जब पार्लियामेंट का भी उद्घाटन होता है तो आप देश की राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते। देश की राष्ट्रपति थी, किसी दूसरे देश की राष्ट्रपति नहीं थी जो आपने उनको नहीं बुलाया। एकता ले आई बीच में। ये बीजेपी वाले बात ही नहीं करते। सोचो बात करो मोहब्बत की। अतुल जी अपने ऊपर नहीं ले रहे, आप दोनों अपने ऊपर ले रहे हैं। उनको पता होना चाहिए देश में लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है नहीं, एक नेता के अलावा दूसरा नेता नहीं बोल पाएंगे। यहाँ नेता कौन सी पार्टी कह रही है? यहाँ कई नेता है, जिसमें फैमिली प्रॉपर्टी है, परिवार की जागीर है, जनता चुनती है, जनता चुनती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट अभी। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के हल्ला बोल शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच में। दोस्तों जब पब्लिक ने अनुराग भदौरिया से पूछा कि अखिलेश यादव जो उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे का मजाक क्यों उड़ा रहे थे, क्या अखिलेश यादव जी के अंदर थोड़ी भी बगैरत और इंसानियत नहीं बची है? क्या वे इन मासूमों की लाशों पर गंदी राजनीति करके 2024 का खलीफा बनने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस पर अनुराग भदौरिया के मुंह में दही जम गया और लगा गाली गलौज करने। तभी अंजना ओम कश्यप ने इस नफरती जिहादी को उधेड़ दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मेन वीडियो को। दुकान में आप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे भदौरिया जी? देखिए हम लोग तो राहुल गांधी जी की मोहब्बत। देखिए हम लोग तो देश की विकास की बात करने वाले लोग हैं। इन्होंने बोला मेगा मॉल अच्छा होता कि जहां आपने बेरोजगारी का जो मेला लगाया हुआ है वहां पे रोजगार का मॉल खोलते तो शायद बच्चों को ज्यादा फायदा होता। अब मुझे बोलने दीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बेरोजगारी का जो आपने मॉल मेला लगाया हुआ है। नफरत की राजनीति करने वाले कहां बताएंगे मोहब्बत का मतलब क्या होता है? इनको तो कोई लेना देना नहीं है। देश की ताकत क्या है? अनेकता में एकता। विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न वेशभूषा के लोग रहते हैं, अलग अलग त्योहार मानने वाले लोग इस देश के अंदर रहते हैं। कोई होली मनाता है, कोई रमजान मनाता है, कोई ईद मनाता है, कोई क्रिसमस मनाता है, कोई गुरु पूर्णिमा मनाने वाले लोग हैं। हमारा कितना प्यारा हिंदुस्तान है। सब लोग इसको हमेशा देखते हैं गुलदस्ता है जिसको आज पूरे हिंदुस्तान की इतना महत्व क्यों है कि लोग जानते हैं हिंदुस्तान में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी एक रहते हैं। आज तक यहाँ पे किसी तरह की बात नहीं हुई, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है देश के अंदर में, देखिए हमेशा बांटने में लगी है। तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई है, उत्तर प्रदेश से, यहाँ से वहां से। भाई क्यों नहीं आप बात करते कि हमको सबको रोजगार देने की बात की? जो आपने कहा था 2014 में हम आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने आज तक उसके बारे में चर्चा नहीं की। आपने कहा था हम आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, रुपया मोटा हो जाएगा, फूल का कुप्पा हो जाएगा, जबकि आप बता देते रुपया पतला हो गया है। आज क्या हुआ? डॉलर की क्या हालत है आप देख लीजिए। उसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप चर्चा नहीं करना चाहते किसानों के बारे में, आप चर्चा नहीं करना चाहते युवाओं के बारे में। आप चर्चा क्या करते हो? 1950 में क्या हुआ था, 1960 में क्या हुआ था, 1980 में क्या हुआ था, 1758 में क्या हुआ था? आप क्यों नहीं चर्चा करते कि 2014 के बाद से आपकी सरकार है, आपने देश को क्या दिया है? आपने देश को पता क्या दिया है? जब पार्लियामेंट का भी उद्घाटन होता है तो आप देश की राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते। देश की राष्ट्रपति थी, किसी दूसरे देश की राष्ट्रपति नहीं थी जो आपने उनको नहीं बुलाया। एक महिला थी, आदिवासी समाज से आती थी, देश की भारत माता की तरह हम लोग उनको देखते हैं, लेकिन फिर भी आपने जरूरत नहीं समझी कि उनसे आप अपना उद्घाटन करवा लेते हैं। लेकिन आप उद्घाटन नहीं करवाएंगे। एक मिनट, आप उद्घाटन नहीं करवाएंगे। यहाँ आके लंबी लंबी आप बातें मारेंगे। ये दुर्भाग्य है देश का कि आप जैसे लोग इस देश में आज राज कर रहे हैं। जो देश में लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है नहीं, वो एक नेता के अलावा दूसरा नेता नहीं बोल पाएंगे। यहाँ नेता कई हैं। कौन सी पार्टी कह रही है? यहाँ कई नेता है, सुन लीजिए, जिसमें फैमिली प्रॉपर्टी है, परिवार की जागीर है, जनता चुनती है, जनता चुनती है। ऐसा नहीं है उनके यहाँ तो फैमिली तो बिना चुने आ गए। उनसे पूछे अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? पूछे उनसे एक पार्टी पूछे राजनाथ सिंह के बेटे का क्या नाम? पूछे भी वही भी आता है। 40 दिक्कत मोदी जी छोटा सा देखिए, इन तीनों पार्टियों में बड़ी मजेदार बात है। इनकी पार्टी के अंदर तो एक के अलावा दूसरा नेता नहीं, और जब कहें विपक्ष का तो कहते हैं लोकतंत्र होना चाहिए। नेता की बात कौन है? इससे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को नहीं मिलता। किसी गठबंधन में नहीं है भाई, मैंने यहाँ परिवारवाद नहीं है। मेरा सवाल आपसे है कि अपने देश एक महिला थी, आदिवासी समाज से आती थी, देश की भारत माता की तरह हम लोग उनको देखते हैं, लेकिन फिर भी आपने जरूरत नहीं समझी कि उनसे आप अपना उद्घाटन करवा लेते हैं। लेकिन आप उद्घाटन नहीं करवाएंगे। एक मिनट, आप उद्घाटन नहीं करवाएंगे। यहाँ आके लंबी लंबी आप बातें मारेंगे। ये दुर्भाग्य है देश का कि आप जैसे लोग इस देश में आज राज कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए कि राहुल गांधी जी को ये देश कभी देश नहीं लगता है अंजना जी, ये दुकान लगता है इनको। जब सत्ता मिली तो भ्रष्टाचार करके बदनाम किए, जब सत्ता से बाहर आए तो कुछ नाम बदनाम कर रहे हैं। तो शेर पढ़ रहे थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत उनको बाजार लगता है ना, उनको तो पूरा देसी बाजार लगता है। ए जी, टू जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मनमोह जी। तो इनका
इनका तो 9 साल क्या किया जी? इनका कांग्रेस 9 साल क्या का किया और जी? दूसरी बात 9 साल क्या किया जी? थोड़ा सूर्य सुनिए ना, 9 साल आपने जो क्या किया जी? अरे वो चिराग अली जला रहे हैं बाबा अभी। अली क्या किया सवाल ही जी? कर लीजिए आप लोग, सवाल ही। नहीं, नहीं, अभी तो तो वाली कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और ये लोग पीछे से 40 लोग अबे तरन्नुम चिराग पैदा तो कर जलाओ रहे हैं। पहले। तरन्नुम पैदा करें, अली बाबा के ये लोग 40 लोग हैं। तो मैं बता रहा हूं कि बिहार में जो अभी पुल गिरा, बिहार में, और रोजगार की बात, आप चुप रहिए ना, आप रोजगार की बात कर रहे थे। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, जी। आप बोल रहे हैं कि आप देश के हर वासी को मोहब्बत करते हैं, पर जब अखिलेश यादव जी भाषण देते हैं उसमें वो बोलते हैं कि ट्रिपल इंजन टकरा गए, भिड़ गए ना, तो सर वहाँ पे क्या वो मोहब्बत बांट रहे हैं? इस टाइम पर ये नहीं लग रहा आपको कि संवेदना रखनी चाहिए उनको? वहाँ के जो लोग बैठे हैं वहाँ पे वो हंस रहे हैं, तो सर ये आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी भले है लेकिन देश के तो आप भी है ना? हाँ, तो देश की तो बात कर रहे थे ना कि ये वहाँ पे तो यही लोग- तो चिल्लाते वहाँ पे तो लोग हंस यही रहे तो थे। चिल्लाते हैं ना कि पूरे देश में विकास ही विकास बह रहा है, डबल इंजन है, ट्रिपल सर, तो ये इंजन तो है। फायदा लोग उठाया भी जा रहा है सवाल का शायद। जवाब दीजिए, सवाल का जवाब जवाब दे रहा हूँ। उस वो पर उनसे नहीं बोलेंगे बताना वो। चाहते हैं कि मैंने भी देखिए कोशिश की आपको थी, ये लोग पता है, कितना नहीं झूठ बोलते देते हैं, उसको। कितना बहलाते हैं, कितना गुमराह करते अभी हैं। देखिएगा ये देश पूरा। के विकास की नहीं बात पूरा करते जवाब हैं। सुनिए, वहाँ पे आगे किस तरह से देखिए अब 3.25 लोगों की मौतें हो गई। ये अगर ये पहले और उतना इनके काम नेता कर रहे हंस रहे होते, हैं। बोलना आज ये- ठीक था। सुन में, आज ये रेल मंत्रालय में उसपे राजनीति 24 की बात घंटा बोलना काम ठीक कर रहे होते तो हमारे भाई लोगों की और बहनों की जो मौतें हुई है नहीं होती, इनकी नाकामी की वजह से हुई। अगर यही घटना किसी दूसरे सरकार में हुई होती, अभी चिल्ला चिल्ला के लोग यहाँ धरती फाड़ देते। ये वो लोग हैं जो मौत हो जाती है उस पर सवाल का सन्नाटा छा जवाब जाता दीजिए है, ना। बोलते तक नहीं है।